हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद आज हम लोग मिले हुए हैं आप लोगों से। काफ़ी दिनों से मैं भी अपने चैनल पे वीडियो वगैरह नहीं लेके आ रहा था। जानते हैं क्यों? कुछ कारण आ चुका था। कारण ये था कि मेरे पास तो मेरा फ़ोन जो था वो ख़राब हो चुका था और मैं फ़ोन मेरे पास था नहीं कि मैं वीडियो को बनाऊं। फिर अब मैं नया फ़ोन ले चुका हूं। और होता क्या है कि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बाधाएं आती रहती हैं कुछ काम को कीजिएगा तो। अब क्या कीजिएगा, वैसे ही छोटा मोटा बाधा जो आता था कंटिन्यू, जिसके कारण मैं मैथ्स का वीडियो लाना बंद कर दिया था। मैं फिर से शुरू कर दिया हूँ। सबसे पहले आज मैं लेके आया हूँ स्टूडेंट फ्रेंड यानी कि केसी सिन्हा का बुक एक्सरसाइज 2A क्लास सेवेंथ का। ये क्लास सेवेंथ का वीडियो है। एक्सरसाइज 2A और टाइप वन क्वेश्चन है। कहता है कि भीनों के योग एवं व्यवकलन घटाव पर आधारित प्रश्न। मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है, भिन्न का जोड़ और घटाव है। एक्सरसाइज 2A में भिन्न का क्या है? जोड़ और घटाव। तो हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप 1 में जो है वो लगभग 8 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 8। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा। फर्स्ट जो है हमारा 9/11 माइनस 4/15। कितना है? 4/15। आप देखो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 15 है। इस 11 और 15 का पहले तो आप एलसीएम निकाल लो। क्या निकालोगे? एलसीएम। तो 11 और 15 का एलसीएम जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो सबसे पहले इसको काटेंगे। कोई ऐसा टेबल सोचो जो 11 और 15 दोनों को काट दे। कोई ऐसा टेबल है जो 11 और 15 को काट दे? अभी मैं यहाँ पे एलसीएम निकालना बता रहा हूँ। देखो, मैं उस तरीके से मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि वैसे भी बच्चे हों जो कुछ नहीं जानते हों, वो भी उस क्वेश्चन को बनाना सीख लें आसानी से। मैं चाहता तो डायरेक्ट 11 और 15 का एलसीएम लिख के बना सकता था, लेकिन नहीं, मुझे बेसिक बताना है क्योंकि हर बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। मैं एकदम नीचे स्तर से मैथ्स बताऊंगा ना, तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 11 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम नहीं निकालने आता है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे एलसीएम मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये 11 है और 15 है। 11 और 15 को कोई ऐसा टेबल ढूंढो जो दोनों को काट दे, 11 को भी काट दे और 15 को भी काट दे। तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जो 11 और 15 को काटे। अगर 11 के टेबल रखते हो तो 11 को काट देगा लेकिन 15 को नहीं। अगर 15 का टेबल यहाँ रखते हो तो 15 को काट देगा, 11 को नहीं। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे को गुना करते हैं। कैसे गुना करेंगे? देखो, 11 गुने 15। जब 11 को 15 से गुना कर दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 165। यानी कि 11 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 165। 11 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 165। गुड। यहां आप लिख दीजिए 165। अब देखो, यहां 11 है और यहाँ 165 है। 165 में 11 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब भाग दीजिए। जैसे ये 165 जो आपने 11-15 का एलसीएम निकाला है, तो एलसीएम निकाला तो 165 है ना। यहाँ देखिए, यहाँ 165 है। सबसे पहले इस 11 को लीजिए। 11 के पहाड़ा में 165 कितने बार में आएगा? आप बता सकते हो? 11 के पहाड़ा में, मतलब ये 11 का जो पहाड़ा है, 11 का टेबल में 165 कितने बार में आएगा? आप क्या करो कि 165 को यहाँ रख दो और 11 से भाग दे दो, यानी डिवाइड करो। देखो, 11 1 जा 11, यहाँ 16 में से 6 में से 1 गया 5, 1 से 1 गया 0, अब यहाँ से उतर गया 5, 55। 11 के टेबल में 55 कितने बार में आता है? 5 टाइम्स में। 11 5 जा 55, यानी कि आंसर क्या होगा? 15 होगा। कहने का मतलब ये है कि 11 के टेबल में 165 कितने बार में आता है? 15 टाइम्स में आता है। कितने बार में आता है? 15 टाइम्स में। ये ऊपर 9 जो है, 9 में आप 15 से गुना कर दो, माइनस। अब देखो, यहाँ 15 है। 15 के टेबल में 165 कितने बार में आता है? तो क्या करो कि आगे थोड़ा यहाँ देखिए, 165 है
15 से हम डिवाइड करेंगे। 15 के टेबल में 165 कितने बार में आता है? 15 1 जा 15, 6 में 5 गया 1, 1 से 1 गया 0, 5 उधर जाएगा, 15 1 जा 15। यानी कि 15 के टेबल में 165, मतलब 15 के टेबल में 165 कितने बार में आएगा? 11 बार में। कितने बार में आएगा? 11 बार में। यानी 11, 4 में 11 से गुना करना है। यहां तक समझ में आ गया? आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखिए 9 को 15 से गुना कीजिए, 15 9 जा 135 माइनस 11 4 जा 44 बटा 165। अब 135 को 44 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 135 को 44 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया कितना हो जाएगा जी? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। यानी कि 135 में 44 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा रिजल्ट कितना है? जल्दी से बता दीजिए। 91। 91 बटा 165 है। कितना है? 91/165। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जरा क्या है देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 8/15 प्लस 7/25। देखिए जी, यहाँ हर में क्या है? 15 है और 25। मतलब कहने का ये डिनोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। नीचे वाले को हर बोलते हैं और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम, लघुत्तम निकालना है। तो 15 और 25 का लघुत्तम निकालिए तो जरा कितना होगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बन रहा है जिनको कुछ नहीं आता है मैथ्स में। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप केवल कंटिन्यू आप इसको देखो, एकदम सीख जाओगे फ्रैक्शन का जोड़ और घटाव बनाना। तो 15 और 25 का यहाँ लघुत्तम निकालना सिखा रहे हैं, सीखिएगा अगर लघुत्तम नहीं आता है निकालने तो। देखो यहाँ 15 है और यहाँ 25 है। आप कोई ऐसा टेबल लो जो टेबल 15 को भी काट दे और 25 को भी काट दे। तो वो कौन सा टेबल है? वो टेबल है 5 का टेबल। 5 3 जा 15 हो जाएगा और 5 5 जा 25। अब कोई ऐसा टेबल ढूंढो जो 3 और 5 को काट दे। तो अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो 3 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? आपस में गुना कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5, इन सबको गुना कर देंगे। 5 गुने 3 गुने 5 गुना करके देखो तो कितना रहा? 5 3 15, यानी 5 3 जा 15। अब 15 5 75। कहने का मतलब ये है कि 15 और 25 का जब आप लघुत्तम निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 75। तो लघुत्तम यहाँ पे निकाल लिए हो। चलो यहाँ लिख दो 75। अब देखो आप ये बताओ कि 15 के पहाड़ा में, मतलब 15 के टेबल में 75 कितने बार में आता है? 75 कितने में? 5 बार में आता है। गुड। ये 8 में आपको 5 से गुना कर देना है। फिर देखो 25 के पहाड़ा में, इस 25 के पहाड़ा में 75 कितने बार में आएगा? तो 25 के पहाड़ा में 75 3 बार में आएगा। 25 का 25, 25 दूना 50 और 25 तिया 75, यानी 3 बार में आएगा। तो ऊपर 7 है, 7 में 3 से गुना कर दो। अब देखो यहाँ पे 8 को 5 से गुना करो, 8 5 40, 7 का 21 बटा 75। 40 और 21 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 61। यानी फाइनली 61 बटा 75 आंसर आ चुका है। कितना आ गया? 61 बटा 75। तो ये हमारा सेकेंड भी बन गया। 61 बटा 75। मैंने क्या किया? 15 25 का लघुत्तम निकाल लिया जो कि 75 आया। फिर यहाँ पे 75 नीचे लिख दिया, एक लंबा लाइन खींच दिया। फिर देखा कि 15 के पहाड़ा में 75 कितने बार में आता है? तो 15 के पहाड़ा में 5 बार में 75 आता है। तो ऊपर जो 8 है उसमें 5 से गुना कर दिया। यहाँ 25 के पहाड़ा में 75 कितने बार में आता है? तो 25 के पहाड़ा में
75 3 बार में आता है, तो ऊपर 7 है, 7 में 3 से गुना कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व किया, 8 पचे 40, 7 त्रिका 21, दोनों को जोड़ दिया 61 हो गया, नीचे का 75, 61/75। ये फाइनली आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग। अब हम ये थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। 3/5 प्लस 2/7। देखिएगा करना क्या है, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, तो 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 35, क्योंकि कोई ऐसा टेबल नहीं है जो कि 5 और 7 को आपस में काट सके। तो 5 7 का एलसीएम निकाले 35, बताइए 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, तो 5 के टेबल में 35 7 बार में आता है। कितने बार में आता है टेबल, 7 बार में, यानी 5 के टेबल में 7 बार में 35 आएगा। तो ऊपर जो 3 है उसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 7 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, 7 के टेबल में 35 5 बार में आता है, तो ऊपर 2 जो है उसमें 5 से गुना कर दीजिए। 3 7 जा 21 हो जाएगा, 2 5 जाएगा 10 हो जाएगा बटा 35। 21 और 10 को आपस में ऐड कर दीजिए, 31 हो जाएगा, 31/35, 31/35। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी बन गया क्वेश्चन। आगे अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे, जरा जल्दी से इसको लिख लीजिए फोर्थ पार्ट। चलिए यहीं पे फोर्थ पार्ट सॉल्व कर दे रहा हूं। फोर्थ पार्ट है 4 माइनस 7/8। देखिए 4 माइनस 7/8 को सॉल्व करना है, यहां कुछ भी नहीं है तो समझ लीजिए कि 1 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, 1। 8 और 1 का लघुत्तम निकालिएगा तो क्या होगा, 8 ही होगा। 1 के पहाड़ा में मतलब 1 के टेबल में 8 कितने बार में आएगा, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8। यानी कि 1 के टेबल में 8 आएगा 8 बार में। कितने बार में आएगा, 8 बार में। 4 में 8 से गुना कर दीजिए, माइनस 8 के पहाड़ा में है, ये 8 कितने बार में आएगा, तो 8 के पहाड़ा में 8 एक बार में आएगा। 7 में 1 से गुना कीजिए, 4 8 32, माइनस 7 एकम 7 बटा 8। 32 में 7 घटा दीजिए, 32 में कितना घटा दीजिएगा, 7, तो हो जाएगा आपका 25। कितना आ जाएगा, 25, यानी 25/8। ये हमारा फोर्थ पार्ट भी बन गया। कौन सा पार्ट बन गया, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 25/8 यानी 25/8। तो हमने थर्ड फोर्थ बना लिया। अब हम बनाएंगे फिफ्थ पार्ट। अब कौन सा पार्ट बनाएंगे, फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते पहले इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ 7/10 है, 2/5 है और 3/2। तो 10 5 2 का एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 10 5 2 का। 10 5 2 का लघुत्तम निकालेंगे। देखिए जी 5 का टेबल हम लेंगे सबसे पहले और 5 के टेबल से इसको काट देंगे। 5 2 10, 5 1 5 और ये नहीं कटेगा, ये 2 वैसे ही उतर जाएगा। फिर अब हम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है और ये 1 है, तो 2 के टेबल से दोनों कट जाएगा। ये देखिए 2 1 2, ये 1 उतर गया, फिर 2 1 2, यानी कि 5 2 10। यानी कहने का मतलब ये 10 5 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 10। 5 2 10, इस दोनों को गुना कर दिए तो 10 के पहाड़ में 10 कितने बार में आता है, 1 बार में, यानी 7 में 1 से गुना कर दीजिए। प्लस 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है, 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में आता है, यानी 2 को 2 से गुना कीजिए। प्लस 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है, 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में आता है, 3 में 5 से गुना कर दीजिए। 7 1 जाओ 7, 2 2 जाओ 4, 3 5 जाओ 15/10। अब जरा ध्यान से समझिएगा। 7 और 4 कितना हो जाएगा जी, 7 और 4
11 और 15 जोड़ दीजिए, चाहे 15 4 19, 19 और 7 हो जाएगा 26, यानी 26/10। इसके बाद कितना आया 26/10। अब देखिए कोई ऐसा टेबल जो दोनों काट दे, 2 का टेबल है, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी 13 बार में कट गया। फाइनल आंसर जो आया वो 13/5 आ गया। अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं, यानी मिश्रित भिन्न में, तो देखिए ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा, तो आप ला सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे लाओगे ये मैं बता दे रहा हूँ। देखो ऊपर 13 है, नीचे 5 है, नीचे वाला जो नंबर होता है ना वो हमेशा ऊपर वाले नंबर से भाग देता है। यानी यहाँ पे 13 है, 13 को आप 5 से भाग दो, 5 दूना 10, बचेगा 3। ये देखो 2 है, 2 यहाँ रख दो, ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये 5 आ जाएगा नीचे, ये होगा आंसर फाइनल। तो मिश्रित भिन्न में भी मैंने ला कर दिखा दिया कि मिश्रित भिन्न में कैसे लाना है, और जो नॉर्मल है तो वो तो आ ही गया है। तो आप इस क्वेश्चंस को बनाइए, आगे अभी मैं और आप सभी को क्वेश्चन बताऊंगा। अच्छा चलिए, अब हम 6 पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 8.1/2 फिर 3.5/8। मतलब कहने का ये है 8.1/2 में 3.5/8 को क्या करना है, घटाना है। कैसे, तो देखो पहले ये मिश्रित भिन्न है। कौन सा भिन्न है, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न को आप पहले नॉर्मल भिन्न जो होता है, साधारण भिन्न, उस भिन्न में लाइए। कैसे लाइएगा ये मैं बता दे रहा हूँ। 8, ये 2 को 8 से गुना किया, 2 8 16, इसको इससे गुना कर दिया ना, 2 8 16, ऊपर जो 1 है उसको जोड़ दीजिए, 2 8 16, 16 और 1 17, हो जाएगा 17/2 माइनस 8 3 का 24, 24 और 5, 24 और 5 कितना होता है 29, 29/8। अब 2 और 8 का लघुत्तम आप निकालोगे तो कितना होगा जी, 2 8 का लघुत्तम हो जाएगा 8, 2 और 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप बताओ 2 के पारा में 8 कितने बार में आता है, लघुत्तम आप लोग खुद से देख लेना कि कैसे लघुत्तम निकालना है, और नहीं आता तो लाओ यहीं भी बता भी दे रहा हूँ। ये देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब तो कोई काटने वाला है नहीं, तो इसको और इसको साफ गुना, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, क्या होगा 2 8 का लघुत्तम 8। 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 2 के पहाड़ा में 8 आता है 4 बार में, तो ऊपर 17 है उसमें 4 से गुना कर दीजिए, माइनस 8 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है, तो 8 के पहाड़ा में 8 एक बार में आता है, तो 29 में 1 से गुना कर दीजिए, 17 को 4 से गुना कीजिए, 17 को 17 4 जा कितना होगा, जरा जल्दी से बता दीजिए, 17 4 जा कितना होगा, 17 4 जा 68, माइनस 29 को 1 से गुना कीजिए, 29 होगा बाई 8। अब 68 में अब 29 घटाइए, 68 में 29 घटा दीजिए, 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ 5 2 गया 3, यानी 39 होगा, कितना होगा 39। तो यहीं पे लिख देते हैं, 68 में से 29 को घटाएं तो कितना आएगा 39/8। अब इसको मिश्रित भिन्न में अगर लाना हो, मिक्स फ्रैक्शन में लाना हो तो ला सकते हैं। कैसे लाइएगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मिश्रित भिन्न में लाने के लिए जो 39 है उस 39 को यहाँ लिख दीजिए और 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए, आ जाएगा, हो जाएगा 8 5 जा 40 होता है, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 9 2 के 7 आ गया, 3 3 गया 0, यानी 7। ये देखिए ये जो कोसेंट है 4 उसको हम इधर लिख देंगे, और नीचे जो 7 है वो चला जाएगा ऊपर, ऊपर जो 8 है वो आ जाएगा नीचे। देखिए अब 8 चौका 32, 32 और 7 को जोड़िए 39 हो जाएगा। सेम इसी को मिश्रित भिन्न में लाते, तो मिश्रित भिन्न में आंसर क्या आएगा 4.7/8, 4.7/8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया। 7th और 8th जो बच रहा है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। 7th और 8th एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि सिर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, दांत में दर्द है,
अब प्लस रात के भी 12:30 हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। बहुत दिन बाद शुरू किया हूँ, आज मन किया था कि ना आज मैं कुछ ना कुछ ज़रूर मैथ्स में बनाऊँगा। तो ये शुरू हो चुका है मैथ्स का सिलसिला। जिनको भी कोई अगर मैथ्स में कोई क्वेश्चन फंसा हो या पूछना हो तो अब मैं डायरेक्ट फेस टू फेस आके बता रहा हूँ अपने MS क्लासेस मुन्ना सर के यूट्यूब चैनल पे। मैं ही खुद मुन्ना सर हूँ सबसे बड़ी बात। अच्छा, तो अभी आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, गुड बाय।